नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि घर में जो हम फ्रूट या वेजिटेबल लाते हैं उनके सीड्स निकलते हैं, उनसे हम पौधे कैसे तैयार करें ताकि हमारा टाइम बच जाए, हम बाज़ार हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े और घर में निकाले हुए बीजों से हम पौधे तैयार करें और उनको हम अपनी मनपसंद जगह में लगा सकते हैं। तो कई बारी हमारा शौक़ होता है कि हम ये वाला प्लांट भी लगाएं, ये भी लगाएं, ये भी लगाएं। वो इतने बड़े-बड़े प्लांट होते हैं, इतने बड़े-बड़े उनके मतलब पेड़ बन जाते हैं कि हमारे पास अगर जगह कम है तो हम मन को महसूस करके रह जाते हैं कि काश हमारे पास ज़्यादा बड़ी जगह होती तो हम ज़्यादा बड़ी जगह में लगा पाते। पर अगर आप अब मेरा वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसा अब नहीं सोचती हूँ। तो पहले मुझे लगता था कि काश मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा जगह का टुकड़ा होता तो मैं बड़े बड़े प्लांट लगा सकती। जैसे कि मेरा मन करता था नीम का पेड़ भी घर में होना चाहिए, लीची भी घर पे होनी चाहिए, मौसमी भी घर में होनी चाहिए, जामुन का पेड़ भी घर में होना चाहिए, आम का पेड़ भी घर में होना चाहिए, अनार भी होना चाहिए। बट मेरे पास इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं इतने सारे प्लांट्स लगा पाती। और फिर लास्ट ईयर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं अगर इनको लगाऊं तो मेरा शौक़ पूरा हो जाएगा। तो सच मानिए इतने अच्छे रिज़ल्ट रहे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सामने। देखिए, ये मेरे ये अनार का पेड़ है मेरे, ये देखिए अनार का, और ये जामुन का, और ये छोटी सी डिब्बी में जामुन का, और ये अनार के लगे हैं, और पीछे मैंने ये डिब्बे में आम का लगा रखा हुआ है, और ये नीम का पेड़, और ये छोटे से मौसमी का, और ये पीछे बेल का। इतने सारे मैंने प्लांट्स ये छोटे छोटे उसमें तैयार किए। हाँ, लीची का भी है ये देखिए लीची का, ये लीची का लगा रखा हुआ है। और ये जामुन का देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये सब मैंने बीज से तैयार किए हैं, ये जामुन का। और ये सेल्फ वाटरिंग वाला है, ये इसकी ये रूट्स देखो ये नीचे आ गई हैं, ये ऐसे नीचे पानी बोतल में, और ये ऐसे आ रहा है, और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ज़रा सी इसमें मिट्टी डाली है मैंने, सिर्फ ज़रा सी, और इसी में ये इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसी तरह से ये आम का भी मैंने ये सेल्फ वाटरिंग वाला बनाया है, ये मैंगो वाला, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है। और ये भी जामुन का सेल्फ वाटरिंग वाला ये भी ऐसे ही है, और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये रूट्स इसकी भी आ रही हैं ऐसे। और ये कितना अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा पानी डाल दो और पानी नीचे आ जाता है और अपने आप से वो पानी लेता रहता है। तो इनको मैंने अब कैसे लगाया, मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये अनार, कुछ आप जैसे घर में खाने के लिए अनार जैसे लेते हो फ्रेश सीड्स, आपको इनको सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही बाज़ार से स्पेशल लाने की ज़रूरत है। जब आप अपने लिए निकालते हो तो बस ये सिंपल, जैसे ये अनार का ये एक बीज ले लो, और इसको बीज को लेके आपने कैसे लगाना है, जहाँ भी आपने लगाना आप लगाना चाहो। ये सपोज़ करो ये डिब्बी, ये मैंने बोतल की कटिंग करी थी, ऊपर का हिस्सा उसमें मैंने बड़ा प्लांट लगा दिया था, और ये नीचे के हिस्से में मैंने ये कुछ दिन पहले अनार का लगाया, और ये निकल के आया। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, ये कुछ दिन पहले ही ये निकला। ये बस सिंपल ऐसे ये बीज लेके, ये बीज को ये आपने ऐसे मिट्टी में लगा देना है, ऐसे दबा देना है, ये लगा देना है, ये हो गया। और फिर इसमें आपने पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद कुछ दिन आप इसको थोड़ी जैसे धूप वाली, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, धूप तो आए पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो ये जो हमारा मॉइस्चर है ये सूख जाएगा, और फिर सीड भी सूखने लगेगा, तो फिर हमें पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और बीज का जो है स्प्राउट बनने में टाइम लगेगा उसको।
तो इसलिए 2-4 दिन आप इसको थोड़ा ऐसी जगह में रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और इसी तरह से मैंने ये मौसमी का लगाया है, मौसमी का बीज निकाल के ये इसमें लगा दिया। और इसी तरह से मैंने इसमें नीम का लगाया है। और इसी तरह से ये अनार का, ये अनार के तो मैंने ये इसमें लगाया है मैंने अनार का। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ये इतनी सी, ये छोटी सी चीज़ में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये मेरे बोनसाई बन जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखो पूरा गार्डन हो गया। तो जैसे मैं कोई फ्रूट आता है तो मेरे मनपसंद, मुझे लगता है कि मुझे पौधा तैयार करना है तो मैं ये बीज इसमें सेव कर लेती हूँ। ये बोतल में कर लिए मैंने, ये सेव कर लिए इसमें। ये जैसे ये मिर्च है, ये शिमला मिर्च है और ये दूसरे सब बीज हैं, ये सेव कर लिए। और जब मैं फिर इसको लगाना चाहूँ तो ये एयर टाइट इसमें बोतल में तो है ही, इसमें से निकाल के फिर मैं किसी भी चीज़ में लगा देती हूँ। तो ये तो रहे मेरे बीज सेव करने का तरीका। और जब भी जैसे आप बीज सेव करना चाहो तो आप उनको निकाल के थोड़ा एक कटोरी में डाल के छाया वाली जगह में सुखा लो, सुखा के फिर उनको एयर टाइट चीज़ में रख दो, जैसे कि पॉलीथीन बैग में और जिप लगाता है तो उसमें उसकी ज़िपर बंद कर दो और वो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा और फिर काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक वो सेव रहेंगे। और जब आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो उनको। और बस बाकी सब जैसे फ्रूट्स जैसे अनार का, ये भी आप फ्रेश सीड निकाल के इसको लगा सकते हो। और मैंगो का भी मैंने फ्रेश सीड लगा के लास्ट ईयर लगाया था, ये निकाल के ये लगाया हुआ इसमें डिब्बे में ये लगाया था। तो इसकी ऐसे ग्रोथ हो रही है देखो। और ये भी ये एक छोटी सी बोतल में लगाया है और ये इतनी बड़ी, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छे से चल रहा है। और बेल का भी, ये सब मैंने सब के सब, जामुन का भी, ये सब मैंने फ्रेश सीड निकाल के लगाए हैं। और जामुन का ये आप मैं आपको बताऊं, जो आप ये देख रहे हो क्या कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है अनार के, ये है और ये है अनार का और एक ये है। तो मैंने सोचा कि इनको मैं किस ढंग से लगाऊं कि थोड़ा जो इनका प्लांट है घना भी हो जाए और इनकी ब्रांचेस भी अच्छे से निकल जाएं और मैं उनको बोनसाई बनाना चाहूँ तो मैं बोनसाई भी बना पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़े बड़े पॉट में लगाऊंगी तो प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे बड़ा प्लांट नहीं चाहिए था, तो मुझे छोटा प्लांट चाहिए था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा दिमाग को यूज़ किया और मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे में उसमें मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़े से बीज मैंने इसके लगा दिए अनार के और कुछ मैंने उसके लगा दिए खजूर के बीज लगा दिए। सर्दियों में आता है खजूर खाने वाला, तो उस खजूर के लगा दिए बीज। खजूर का तो खैर थोड़ा डिफरेंट तरीका था, पर मैंने इसके साथ ही लगा दिए थे। जैसे खजूर के बीज आप लगाना चाहो तो उनका ऐसा होता है कि वो 10-15 दिन के लिए आप बीज को एक कटोरी में भिगो दो, फिर रोज़ उनका पानी बदलते रहो, तो 15 दिन तक बस यही आपका चलता रहेगा। हाँ, यही प्रोसेस रहेगा कि आज पानी डाला, बीज भिगोए रहने दिए, फिर निकाल दिया, फिर ताज़ा पानी डाल दिया। 15 दिन के बाद आप फिर ऐसा करो, किसी भी चीज़ में जहाँ लगाना चाहो आप लगा दो। तो ये शिमला मिर्च के, ये देखिए, ये भी मैंने फ्रेश सीड से लगाया ये। पर इनके लिए टेम्परेचर 40 से अबव नहीं होना चाहिए और अभी तो यहाँ का टेम्परेचर 44 चल रहा है। तो अब देखो चलते हैं कि नहीं। मेरी छत पे भी खूब सारे लगे हैं मिर्च के, शिमला मिर्च के, और उनमें तो फूल आना भी स्टार्ट हो गया है। तो 8-10 पौधे हैं मेरे छत पे लगे हुए हैं, तो मैं दिखाऊंगी जब उन पे शिमला मिर्च लगेगी तो उन पे फूल आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, छत पे जाके बहुत तेज़ धूप है। और इसमें डिब्बा दिखाती हूँ जिस डिब्बे में मैंने लगाए थे आपको। अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैंने इस प्लास्टिक के डिब्बे में, ये इस प्लास्टिक के डिब्बे में, ये प्लास्टिक का डिब्बा देखिए आप, ये इसमें मैंने लगाए थे सारे, अनार के भी और ये खजूर का भी। खजूर के इसमें 3 लगा दिए थे मैंने और सब इसमें निकल आए।
और अब कुछ दिनों से इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी कि पौधे थोड़े मुरझाने लगे। तो फिर मैं 4-5 दिन पहले इस डिब्बे को नीचे लेके आई, फिर थोड़ा इसको हिलाया इधर से और पूरी मिट्टी निकल गई इसकी। और फिर खजूर का भी मैंने अलग अलग लगा दिया, खजूर का एक इसमें लगा दिया, तो खजूर की क्योंकि मुझे ग्रोथ थोड़ी अच्छी चाहिए तो फिर ये लगा दिया खजूर का। अब हम बाज़ार में जाते हैं तो स्पेशली नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं, तो ये घर में ही पड़े बीज से मैंने तैयार कर लिया। ये देखो ये, और एक मैंने खजूर का इसमें लगा दिया, ये डिब्बे में लगा दिया, ये लगा दिया। और एक अनार का बहुत बड़ा हो गया था ये, तो ये मैंने इसमें लगा दिया, गमले में बड़े पॉट में लगा दिया मैंने, तो इसकी ग्रोथ अच्छी है तो इसमें लगा दिया। बाकी जो छोटे थे तो वो बोनसाई टाइप डिब्बों में लगा दिए। ये मेरा नींबू का पेड़ देखिए, ये मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। इसमें फ्रूट आ रहा है देखो, एयर लेयरिंग करने के 10 महीने के बाद ही फ्रूट आना स्टार्ट हो गया था। तो ये 12 मासी वाला नींबू है, इसमें ये छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे नींबू लग रहे हैं, और कुछ ये बड़े बड़े हैं, तो 12 महीने इसमें फ्रूट आता रहता है। ये देखो एक ये नींबू लगा है, और ये छोटे छोटे लग रहे हैं, और एक छोटा सा ये लग रहा है, एक छोटा सा, ये देखिए। तो चलो हाँ, मैं बात उस पर करती हूँ, बीज से मैंने कैसे लगाए। ये लिली का फूल कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मैंने कैसे लगाए। अब ये बड़े पॉट में जो मैंने, उनके साथ ही जो बड़े पॉट में मैंने जामुन का लगाया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ये देखो, और ये कितना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया। 1.25 साल 1.5 साल इतना टाइम हो गया है इनको लगे। और जो आम के हैं वो साल भर के हुए हैं, और इनको बाकी जो है 1.25 साल, किसी को कोई 1.5 साल के ऐसे ही हैं। और ये इमली का भी मैंने बीज से तैयार कर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पहले तो बीज किसी चीज़ में लगाएं, फिर हम इनके पॉट भी तैयार करें। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि घर में जो वेस्ट सामान पड़ा हो उसको मैं यूज़ कर सकूं। तो मेरा पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और मैंने घर में जो वेस्ट सामान पड़ा था उसी को यूज़ करने का सोचा कि मैं उसी को यूज़ कैसे करूं। तो मैंने क्या किया कि ये बोतल जो पड़ी थी मेरे पास, ये फ्रूटी की बोतल पड़ी थी, तो मैंने नीचे से ये उसका हिस्सा काटा और उसमें ये नीम का पेड़ लगा दिया, और नीम का लगा दिया, और ऊपर वाला जो हिस्सा था उसमें फिर मैंने गेंदे का फूल लगा दिया था। गेंदे का प्लांट लगा के उसमें उतनी सी बोतल में उसके लिए काफ़ी जगह थी, और फूल भी दिए उसने। तो नीम का पेड़ भी ये मेरा 1.5 साल का होने को आ रहा है। तो ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई इसकी, इतनी सी मिट्टी में ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और इसी तरह से ये नीचे की बोतल की कटिंग करके ये मैंने इसमें सिट्रस प्लांट लगा दिया, और ये बोतल में इसमें मैंने आपका बेल का लगा दिया, और ये मेरा जामुन का है, आम का, और बाकी तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ सब। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आप सोच रहे होंगे कि मेरे को लाने पड़े होंगे बोनसाई के लिए, तो क्योंकि 3-4 दिन पहले टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था तो पौधे थोड़े मुरझाने लगे थे ऊपर छत के, तो छत के प्लांट मुझे काफ़ी कुछ नीचे लाने पड़े। तो फिर मुझे ना तो बाज़ार जाने का मन था और ना तो पैसा खर्च करने का मन था। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैंने क्या किया। मेरे घर में जो वेस्ट डिब्बे पड़े थे, तेल का डिब्बा मेरे पास खाली पड़ा था, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसका मैं बोनसाई पॉट कैसे बनाऊँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी ऐसा ट्रिक करिए। और ये देखिए, ये स्वीकार का डिब्बा खाली तेल का, ये, और ये नीचे वाले हिस्से को मैंने ये काट दिया। ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये मैंने एक छुरी को गरम किया, और गरम करके ये मैंने ये काट दिया। ये शेप आ गई।
ये बोनसाई टाइप शेप आ गई। ये दोनों मैंने डिब्बे काट के ये बना लिए। और जो डिब्बे का ऊपर का बाकी का हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा बोतल में, और ये ऐसे आ रहा है। और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ज़रा सी इसमें मिट्टी डाली है मैंने, सिर्फ ज़रा सी, और इसी में ये इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसी तरह से ये आम का भी मैंने ये सेल्फ वाटरिंग वाला बनाया है। ये मैंगो वाला भी, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है। और ये भी जामुन का सेल्फ वाटरिंग वाला ये भी ऐसे ही है। और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये रूट्स इसकी भी आ रही हैं ऐसे। और ये कितना अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा पानी डाल दो और पानी नीचे आ जाता है, और अपने आप से वो पानी लेता रहता है। तो इनको मैंने अब कैसे लगाया, मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये अनार, कुछ आप जैसे घर में खाने के लिए अनार जैसे लेते हो, फ्रेश सीड्स, आपको इनको सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही बाज़ार से स्पेशल लाने की ज़रूरत है। जब आप अपने लिए निकालते हो तो बस ये सिंपल, जैसे ये अनार का ये एक बीज ले लो, और इसको बीज को लेके आपने कैसे लगाना है, जहाँ भी आपने लगाना, आप लगाना चाहो। ये सपोज़ करो ये डिब्बी, ये मैंने बोतल की कटिंग करी थी, ऊपर का हिस्सा उसमें मैंने बड़ा प्लांट लगा दिया था, और ये नीचे के हिस्से में मैंने ये कुछ दिन पहले ये अनार का लगाया, और ये निकल के आया। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। ये कुछ दिन पहले ही ये निकला। ये बस सिंपल ऐसे ये बीज लेके, ये बीज को ये आपने ऐसे मिट्टी में लगा देना है, ऐसे दबा देना है, ये लगा देना है, ये हो गया। और फिर इसमें आपने पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद कुछ दिन आप इसको थोड़ी जैसे धूप वाली, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, धूप तो आए पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो ये जो हमारा मॉइस्चर है ये सूख जाएगा, और फिर सीड भी सूखने लगेगा, तो फिर हमें पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और बीज का जो है स्प्राउट बनने में टाइम लगेगा उसको। तो इसलिए 2-4 दिन आप इसको थोड़ा ऐसी जगह में रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और इसी तरह से मैंने ये मौसम्मी का लगाया है, मौसम्मी का बीज निकाल के ये इसमें लगा दिया। और इसी तरह से मैंने इसमें नीम का लगाया है, और इसी तरह से ये अनार के तो मैंने ये इसमें लगाया है मैंने अनार का। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये इतनी सी, ये छोटी सी चीज़ में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये मेरे बोनसाई बन जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो, और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखो पूरा गार्डन हो गया। तो जैसे मैं कोई फ्रूट आता है तो मेरे मनपसंद, मुझे लगता है कि मुझे पौधा तैयार करना है, तो मैं ये बीज इसमें सेव कर लेती हूँ। ये बोतल में कर लिए मैंने, ये सेव कर लिए इसमें। ये जैसे ये मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, और ये दूसरे सब बीज हैं, ये सेव कर लिए। और जब मैं फिर इसको लगाना चाहूँ तो ये एयर टाइट इसमें बोतल में तो है ही, इसमें से निकाल के फिर मैं किसी भी चीज़ में लगा देती हूँ। तो ये तो रहे मेरे बीज सेव करने का तरीका। और जब भी जैसे आप बीज सेव करना चाहो तो आप उनको निकाल के थोड़ा एक कटोरी में डाल के छाया वाली जगह में सुखा लो, सुखा के फिर उनको एयर टाइट चीज़ में रख दो, जैसे कि पॉलीथीन बैग में, और जिप लगाता है तो उसमें उसकी ज़िपर बंद कर दो, और वो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, और फिर काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक वो सेव रहेंगे। और जब आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो उनको। और बस बाकी सब जैसे फ्रूट्स, जैसे अनार का ये भी आप फ्रेश सीड निकाल के इसको लगा सकते हो। और मैंगो का भी मैंने फ्रेश सीड लगा के लास्ट ईयर लगाया था, ये निकाल के ये लगाया हुआ, इसमें डिब्बे में ये लगाया था। तो इसकी ऐसे ग्रोथ हो रही है देखो। और ये भी ये एक छोटी सी बोतल में लगाया है, और ये इतनी बड़ी, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और बहुत अच्छे से चल रहा है। और बेल का भी ये सब मैंने सब के सब, जामुन का भी ये सब मैंने फ्रेश सीड निकाल के लगाए हैं। और जामुन का ये आप मैं आपको बताऊं, जो आप ये देख रहे हो इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अनार के ये है, और ये है अनार का, और एक ये है,
तो मैंने सोचा कि इनको मैं किस ढंग से लगाऊं कि थोड़ा जो इनका प्लांट है घना भी हो जाए और इनकी ब्रांचेस भी अच्छे से निकल जाएं और मैं उनको बोनसाई बनाना चाहूँ तो मैं बोनसाई भी बना पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़े बड़े पॉट में लगाऊंगी तो प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे बड़ा प्लांट नहीं चाहिए था, तो मुझे छोटा प्लांट चाहिए था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा दिमाग को यूज़ किया और मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे में नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि घर में जो हम फ्रूट या वेजिटेबल लाते हैं उनके सीड्स निकलते हैं, उनसे हम पौधे कैसे तैयार करें ताकि हमारा टाइम बच जाए, हम बाज़ार हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े और घर में निकाले हुए बीजों से हम पौधे तैयार करें और उनको हम अपनी मनपसंद जगह में लगा सकते हैं। तो कई बारी हमारा शौक़ होता है कि हम ये वाला प्लांट भी लगाएं, ये भी लगाएं, ये भी लगाएं, पर वो इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इतने बड़े बड़े उनके मतलब पेड़ बन जाते हैं कि हमारे पास अगर जगह कम है तो हम मन को महसूस करके रह जाते हैं कि काश हमारे पास ज़्यादा बड़ी जगह होती तो हम ज़्यादा बड़ी जगह में लगा पाते। पर अगर आप अब मेरा वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसा अब नहीं सोचती हूँ। तो पहले मुझे लगता था कि काश मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा जगह का टुकड़ा होता तो मैं बड़े बड़े प्लांट लगा सकती, जैसे कि मेरा मन करता था नीम का पेड़ भी घर में होना चाहिए, लीची भी घर पे होनी चाहिए, मौसमी भी घर में होनी चाहिए, जामुन का पेड़ भी घर में होना चाहिए, आम का पेड़ भी घर में होना चाहिए, अनार भी होना चाहिए। बट मेरे पास इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं इतने सारे प्लांट्स लगा पाती। और फिर लास्ट ईयर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं अगर इनको लगाऊं तो मेरा शौक़ पूरा हो जाएगा। तो सच मानिए इतने अच्छे रिज़ल्ट रहे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सामने। देखिए ये मेरे ये अनार का पेड़ है मेरे, ये देखिए अनार का, और ये जामुन का, और ये छोटी सी डिब्बी में जामुन का, और ये अनार के लगे हैं, और पीछे मैंने ये डिब्बे में आम का लगा रखा हुआ है, और ये नीम का पेड़, और ये छोटे से मौसमी का, और ये पीछे बेल का। इतने सारे मैंने प्लांट्स ये छोटे छोटे उसमें तैयार किए। हाँ, लीची का भी है ये देखिए लीची का, ये लीची का लगा रखा हुआ है, और ये जामुन का देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये सब मैंने बीज से तैयार किए हैं, ये जामुन का, और ये सेल्फ वाटरिंग वाला है। ये इसकी ये रूट्स देखो ये नीचे आ गई हैं, ये ऐसे नीचे पानी, उसमें मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़े से बीज मैंने इसके लगा दिए अनार के, और कुछ मैंने उसके लगा दिए खजूर के बीज लगा दिए। सर्दियों में आता है खजूर खाने वाला, तो उस खजूर के लगा दिए बीज। खजूर का तो खैर थोड़ा डिफरेंट तरीका था, पर मैंने इसके साथ ही लगा दिए थे। जैसे खजूर के बीज आप लगाना चाहो तो उनका ऐसा होता है कि वो 10-15 दिन के लिए आप बीज को एक कटोरी में भिगो दो, फिर रोज़ उनका पानी बदलते रहो, तो 15 दिन तक बस यही आपका चलता रहेगा। हाँ, यही प्रोसेस रहेगा कि आज पानी डाला, बीज भिगोए रहने दिए, फिर निकाल दिया, फिर ताज़ा पानी डाल दिया। 15 दिन के बाद आप फिर ऐसा करो, किसी भी चीज़ में जहाँ लगाना चाहो आप लगा दो। तो ये शिमला मिर्च के, ये देखिए ये भी मैंने फ्रेश सीड से लगाया ये, पर इनके लिए टेम्परेचर 40 से अबव नहीं होना चाहिए, और अभी तो यहाँ का टेम्परेचर 44 चल रहा है। तो अब देखो चलते हैं कि नहीं। मेरी छत पे भी खूब सारे लगे हैं मिर्च के, शिमला मिर्च के, और उनमें तो फूल आना भी स्टार्ट हो गया है। तो 8-10 पौधे हैं मेरे छत पे लगे हुए हैं, तो मैं दिखाऊंगी जब उन पे शिमला मिर्च लगेगी तो उन पे फूल आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, छत पे जाके बहुत तेज़ धूप है। और इसमें डिब्बा दिखाती हूँ जिस डिब्बे में मैंने लगाए थे आपको। अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैंने इस प्लास्टिक के डिब्बे में, इस प्लास्टिक के डिब्बे में, ये प्लास्टिक का डिब्बा देखिए आप, ये इसमें मैंने लगाए थे।
सारे अनार के भी और ये खजूर का भी। खजूर के इसमें 3 लगा दिए थे मैंने और सब इसमें निकल आए। और अब कुछ दिनों से इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी कि पौधे थोड़े मुरझाने लगे। तो फिर मैं 4-5 दिन पहले इस डिब्बे को नीचे लेके आई, फिर थोड़ा इसको हिलाया इधर से और पूरी मिट्टी निकल गई इसकी। और फिर खजूर का भी मैंने अलग अलग लगा दिया, खजूर का एक इसमें लगा दिया। तो खजूर की क्योंकि मुझे ग्रोथ थोड़ी अच्छी चाहिए तो फिर ये लगा दिया खजूर का। अब हम बाज़ार में जाते हैं तो स्पेशली नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं, तो ये घर में ही पड़े बीज से मैंने तैयार कर लिया। ये देखो ये। और एक मैंने खजूर का इसमें लगा दिया, ये डिब्बे में लगा दिया, ये लगा दिया। और एक अनार का बहुत बड़ा हो गया था ये, तो ये मैंने इसमें लगा दिया, गमले में बड़े पॉट में लगा दिया मैंने। तो इसकी ग्रोथ अच्छी है तो इसमें लगा दिया। बाकी जो छोटे थे तो वो बोनसाई टाइप डिब्बों में लगा दिए। ये मेरा नींबू का पेड़ देखिए, ये मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। इसमें फ्रूट आ रहा है देखो, एयर लेयरिंग करने के 10 महीने के बाद ही फ्रूट आना स्टार्ट हो गया था। तो ये 12 मासी वाला नींबू है, इसमें ये छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे नींबू लग रहे हैं और कुछ ये बड़े बड़े हैं। तो 12 महीने इसमें फ्रूट आता रहता है। ये देखो एक ये नींबू लगा है और ये छोटे छोटे लग रहे हैं और एक छोटा सा ये लग रहा है, एक छोटा सा, ये देखिए। तो चलो हाँ मैं बात उस पर करती हूँ, बीज से मैंने कैसे लगाए। ये लिली का फूल कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मैंने कैसे लगाए। अब ये बड़े पॉट में जो मैंने उनके साथ ही जो बड़े पॉट में मैंने जामुन का लगाया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ये देखो। और ये कितना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया। हाँ 1.25 साल 1.5 साल इतना टाइम हो गया है इनको लगे। और जो आम के हैं वो साल भर के हुए हैं और इनको बाकी जो है 1.25 साल, किसी को कोई 1.5 साल के ऐसे ही हैं। और ये इमली का भी मैंने बीज से तैयार कर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि पहले तो बीज किसी चीज़ में लगाएं फिर हम इनके पॉट भी तैयार करें। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि घर में जो वेस्ट सामान पड़ा हो उसको मैं यूज़ कर सकूं। तो मेरा पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और मैंने घर में जो वेस्ट सामान पड़ा था उसी को यूज़ करने का सोचा कि मैं उसी को यूज़ कैसे करूं। तो मैंने क्या किया कि ये बोतल जो पड़ी थी मेरे पास, ये फ्रूटी की बोतल पड़ी थी, तो मैंने नीचे से ये उसका हिस्सा काटा और उसमें ये नीम का पेड़ लगा दिया और ऊपर वाला जो हिस्सा था उसमें फिर मैंने गेंदे का फूल लगा दिया था। गेंदे का प्लांट लगा के उसमें उतनी सी बोतल में उसके लिए काफ़ी जगह थी और फूल भी दिए उसने। तो नीम का पेड़ भी ये मेरा 1.5 साल का होने को आ रहा है। तो ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई इसकी, इतनी सी